समय धन्य है कि कल से लेके आज और आज से लेके कल तक उस परमपिता परमेश्वर के नामों की चर्चा हो रही है 24 घंटा लगातार। क्यों न हो, उस मालिक ने हमें धरती दी है, उस मालिक ने हमें रोशनी दी है, भगवान सूर्य नारायण ने हमें रोशनी दी है, भगवान ने हमें हवा दी है, जीने का अवसर दिया है। अगर उस मालिक की हम प्रार्थना नहीं करें तो हमारी भक्ति अधूरी होगी। सज्जनों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जानते हैं, माता सीता को ढूंढते हुए माता सबरी की कुटिया में भगवान राम पहुंचे थे और वहां माता सबरी के पास कुछ नहीं था। एक बैर का वृक्ष था जिसमें बैर के फल लगे हुए थे। माता सबरी ने अपनी कुटिया की सफाई की, प्रभु को प्रेम से बैठाया। भगवान राम, भैया लक्ष्मण बैठे। माता सबरी ने बैर के पेड़ से बैर को तोड़ के कहीं प्रभु के मुंह में खट्टा बैर नहीं चला जाए, चख चख के वो खिला रही थी और प्रभु प्रेम से खा रहे थे। और जब भैया लक्ष्मण को माता सबरी ने जूठा बैर दिया तो उन्होंने उठा के फेंक दिया और वही बैर धौलागिरी पर्वत पर सजीवन बूटी के रूप में, वृक्ष के रूप में वो परिवर्तित हुआ। जब भैया लक्ष्मण को मेघनाद का शक्तिवान लगा, बचने की उम्मीद कम थी, बजरंगबली जी महाराज ने सुखैन वैद्य को लंका से बुलाया। सुखैन वैद्य ने कहा, अगर कल सूर्य उदय होने से पहले अगर सजीवन बूटी के पत्ते को तोड़कर इन्हें नहीं पिलाया जाएगा, वो अपना प्राण छोड़ देगा। बजरंगबली जी महाराज ने धौलागिरी पर्वत को उठा लिया, ले आए लंका और सुखैन वैद्य ने धौलागिरी पर्वत पर से सजीवन बूटी को पहचान के उसे पत्ते को तोड़ के पीस लिया सिल्ले पे। और जब लक्ष्मण के मुंह में सजीवन बूटी गई, हा राम कह करके वो जिंदा हो गया। भगवान कृष्ण आप जानते हैं भाव के भूखे थे। दुर्योधन उनका समधी था, 56 प्रकार के भोग लगे हुए थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, ना मुझे भूख लगी है ना तुमसे मुझे प्रेम है। जिस भगवान को पाने के लिए साधु संत लाखों वर्ष तपस्या लगाते हैं, वो दुनिया के रचयिता भगवान कृष्ण पैदल चल देते हैं। कहाँ? विदुर जी के यहाँ। विदुरानी चाची, हमें भूख लगी है, खाने के लिए दो कुछ तुम्हारे पास में है। उनके पास में तो कुछ था नहीं, केला था, केला दिया प्रभु को। भगवान केला खाते खाते छिलका खाने लगे। विदुर जी पहुंच गए, कहा, विदुरानी यार तुम किसको छिलका खिला रही हो? दुनिया के मालिक, दुनिया के रचयिता को। मैं जाता हूं दुर्योधन के यहाँ से कुछ चावल ले आऊंगा। कहा, नहीं चाचा, मेरी भूख मिट गई, वहां मत जाइए आप। सज्जनों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सुदामा गरीब ब्राह्मण उनका मित्र था, एक साथ पढ़ते थे और सुदामा की हालत अच्छी नहीं थी। संदीपन मुनि की कुटिया में जब भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ाई करते थे तो गुरुवैन माता ने कहा, जाओ लकड़ी तोड़ करके लाओ, जंगल से बारिश होने लगी। सुदामा के पास में बादाम फुलाया हुआ था,
वो चुपचाप खा रहे थे, भगवान कृष्ण देख रहे थे। उन्होंने कहा मेरे मित्र आपने तो खा लिया लेकिन हमको नहीं दिया। लेकिन सुदामा जानता था अगर ये बादाम खा लेगा तो कृष्ण गरीब हो जाएगा। अपना गरीबी झेल लिया लेकिन मित्र को गरीब होने नहीं दिया। जब सुदामा की पत्नी भूख से छटपटाने लगी, बच्चे भूख से छटपटाने लगे, तो पत्नी ने कहा जाइए, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, उनके यहाँ जाइए, आपकी गरीबी को दूर करेंगे। सुदामा पैदल चल देते हैं, भगवान कृष्ण के महल में पहुंचते हैं तो वहां द्वारपाल उन्हें धकेल देता है। कहा जाओ बता दो उनका मित्र सुदामा आया है, इतना तो तुम बता दो। भगवान कृष्ण को जैसे ही द्वारपाल ने कहा, भगवान कृष्ण बगैर पीतम्बरी लिए, बगैर चप्पल पहने पैदल दौड़ पड़े और मित्र सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने, उनकी आंख से आंसू की धारा बहती थी। भगवान कभी रोए नहीं। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, पैर धोया, उनके पैर से कांटा निकाला। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी भाभी ने मुझके लिए क्या दिया है मेरे मित्र? वो तो गरीब था, थोड़ा सा चावल की पोटली कांख में छिपाए हुए था सुदामा। भगवान कृष्ण ने कहा वो मेरी भाभी ने मेरे लिए दिया है, लाओ मेरे मित्र प्रेम से खा लेते हैं। सुदामा की स्थिति बदल जाती है। साथियों, उस भगवान की प्रार्थना नहीं करें तो हम किसकी प्रार्थना करें? आप धन्य हैं, समाज धन्य है, जगह धन्य है, जहां पर कल से लेके आज तक और कल तक 72 घंटा भगवान कृष्ण, भगवान राम के नाम की चर्चा दिन रात अनवरत हो रही है। उस मालिक से हम इतना ही प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपनी माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। अगर समाज में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो एक कौवा अगर बीमार पड़ता है, सैकड़ों कौवा उसके निकट चला आता है। हम तो मनुष्य, आप भी अगर उसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ावे तो वो भी धन्य धन्य हो जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ उस परम पिता परमेश्वर जिन्होंने दुनिया की रचना की है, आपको हमको बनाया है, और इस धरती पर से साथियों जो भी व्यक्ति आया वह खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन आपकी करनी, आपकी कथनी, आपकी बानी पीछे रह जाएगी। मैं पुनः उस परम पिता परमेश्वर से, ठाकुर जी महाराज से, आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, चकलावासी, अगल बगल के गांव टोले के, सबके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप तमाम भाइयों पे, माताओं पे, बहनों पे, हमारी बेटियों पे भगवान की कृपा बरसती रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, विधानसभा का सत्र चल रहा है। अभी हम आसन पर बैठे होते विधानसभा में, लेकिन यहाँ के मित्रों ने हमसे कहा था, मैंने एक दिन की छुट्टी ली है, कल हमें रातों रात आज पहुंचना है, कल फिर सदन का सेशन चालू हो जाएगा। लेकिन आपका प्रेम, आपका विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया। इतना ही कह करके प्रभु के चरणों में सर नवाते हुए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए बजरंगबली जी महाराज की, राजा रामचंद्र जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
बहुत 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 धन्यवाद। मैं सभी युवा साथी से कहना चाहूंगा कि जो चादर भेंट है सभी युवा साथी आए, सर को चादर भेंट करेंगे, सभी युवा साथी आए, चादर भेंट करें सभी युवा साथी एक साथ मिल करके। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम मैं इस आलमनगर विधानसभा के भावी, कहा जाए भावी उम्मीदवार, अगर सर हमारे इस विधानसभा से शायद रिजाइन लेंगे तो हमारे भाई आदित्य कुमार जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। सभी युवा साथी से कहना चाहूंगा कि आप आए, भाई आदित्य को चादर भेंट करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण मैं भाई आदित्य जी से युवा होने के नाते मैं उनसे दो शब्द सुनना चाहूंगा। हम सभी युवा को कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे समाज में कल्याण होगा, इन बातों पर हम सभी युवा को वक्तव्य देंगे। धन्यवाद। आज यहाँ पे चकला में आए हुए सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ पे रामधुनी सुनने के लिए आए हैं, बीच में बाधा हो गई है, सभी को लुत्फ उठा रहे थे, तो हम लोग बस यही सीख सकते हैं कि भगवान राम की जीवन के, अगर हम भगवान राम की तरह बन नहीं सकते तो कम से कम उनकी राह पे चल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। भगवान राम ने हमें सिखाया है कि अगर आप पुत्र है तो पुत्र धर्म क्या होता है, पति है तो पति धर्म क्या होता है, अगर आप राजा है तो राजा धर्म क्या होता है। ये हर एक चीज़ भगवान राम ने हम सबको सिखाया है। जैसे राजधर्म था, जब एक धोबी ने एक सवाल उठा दिया था उनके पत्नी को लेके, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि आप चले जाइए जंगल में, तो वो एक राजधर्म है। पर वही भगवान राम जब पत्नी को दुख हुआ, जब उनका अपहरण हुआ, तो सब चीज़ से लड़ के उन्होंने पत्नी को बचाया था। तो ये हर एक धर्म हमें राम भगवान ने सिखाया है कि कैसे एक पति का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है। जब पिता का धर्म आया तब उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपनाया था। जब उन्हें युद्ध में पता चला कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं, तो उनका पिता धर्म था कि उन्होंने अपने दोनों पुत्र को अपनाया था। तो हम लोग भगवान राम की अगर जीवन पे चलने का कोशिश भी करें तो हम लोग का जीवन सफल होगा। बस यही कहना चाहते हैं।